वाह! देखो तो, क्या आपने कभी रात के आकाश को निहारा है और गौर किया है कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं? एक पल के लिए वे चमकते हैं और अगले ही पल वे मंद या टिमटिमाते हुए दिखते हैं। पर तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं? क्या यह जादू है? क्या वे हम पर आंख मार रहे हैं? या इसके पीछे कोई अद्भुत विज्ञान है? खैर, आज हम अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से एक मजेदार यात्रा पर जा रहे हैं। यह जानने के लिए कि तारे वास्तव में क्यों टिमटिमाते हैं। अब हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि तारे छोटे, टिमटिमाते हुए बिंदु हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारे वास्तव में विशाल, चमकते हुए गैस के गोले हैं जो हमारे सूर्य की तरह हैं? वे इतने दूर हैं कि वे हमें छोटे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी अंतरिक्ष खोजी टोपियां पहनने के लिए, क्योंकि हम इस तारकीय रहस्य को उजागर करने वाले हैं। आंसू बने रहें, खोज करते रहें। अब तक हमने सीखा है कि तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं, बल्कि यह पृथ्वी का वायुमंडल है जो उन्हें टिमटिमाता हुआ दिखाता है। ये समझने के लिए कि यह कैसे होता है, आइए एक साधारण प्रयोग करते हैं। आपको बस एक गिलास पानी और एक पेंसिल चाहिए। गिलास को पानी से भरें और पेंसिल को उसमें डालें। अब किनारे से पेंसिल को देखें। क्या आप देखते हैं कि पेंसिल पानी की सतह पर कैसे मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हवा से सघन माध्यम है और जब प्रकाश इन दो माध्यमों से होकर गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल भी ऐसा ही करता है। जब तारों से प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह विभिन्न घनत्व वाली हवा की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। प्रत्येक परत प्रकाश को थोड़ा अलग दिशा में मोड़ती है और चूंकि हवा लगातार गतिमान रहती है, प्रकाश का झुकना भी बदलता रहता है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ये वैसा ही है जैसे तारे रात के आकाश में छोटा सा नृत्य कर रहे हों। तो अगली बार जब आप किसी तारे को टिमटिमाते हुए देखें तो याद रखें कि आप वास्तव में प्रकाश के अद्भुत खेल को देख रहे हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ग्रह तारों की तरह नहीं टिमटिमाते हैं? जब आप रात के आकाश को देखते हैं तो आप कुछ चमकदार वस्तुओं को देखेंगे जो टिमटिमाती नहीं है। ये ग्रह हैं, हमारे अपने सौर मंडल के सदस्य। लेकिन अगर पृथ्वी का वायुमंडल तारों को टिमटिमाता है तो यह ग्रहों को क्यों नहीं टिमटिमाता है? इसका उत्तर दूरी में निहित है। ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब हैं, जबकि तारे हमें प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। ग्रह प्रकाश की छोटी छोटी डिस्क की तरह दिखाई देते हैं। हालांकि हम अपनी आंखों से इस अंतर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल इस अंतर को देख सकता है। जब ग्रहों से प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह अभी भी मुड़ता और बिखरता है, लेकिन क्योंकि प्रकाश डिस्क से आ रहा है ना कि एक बिंदु से, इसलिए झुकना और बिखरना एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश की समग्र चमक में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए ग्रह स्थिर दिखाई देते हैं। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं
एक तारे से आने वाला प्रकाश एक पतली धारा की तरह होता है जो आसानी से वायुमंडल द्वारा विक्षेपित हो जाती है। दूसरी ओर एक ग्रह से आने वाला प्रकाश बहुत अधिक चौड़ी नदी की तरह होता है। यह अभी भी विक्षेपित होता है, लेकिन प्रभाव उतना ध्यान देने योग्य नहीं होता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देख रहे हों और आप एक चमकदार वस्तु को देखें जो टिमटिमाती नहीं है, तो बधाई हो, आपने एक ग्रह खोज लिया है। अब तक हमने सीखा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण पृथ्वी का वायुमंडल है और ग्रह अपनी निकटता के कारण टिमटिमाते नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ क्या आप जानते हैं कि टिमटिमाते तारों के लिए एक वैज्ञानिक शब्द है? इसे तारकीय जगमगाहट कहा जाता है। ये शब्द लैटिन शब्द सिंटिला से आया है, जिसका अर्थ है चिंगारी। और यह वास्तव में एक अच्छा वर्णन है कि टिमटिमाते तारे कैसे दिखते हैं, जैसे छोटी छोटी चिंगारियां रात के आकाश में नाच रही हों। लेकिन तारकीय जगमगाहट सिर्फ एक सुंदर दृश्य से कहीं अधिक है। यह वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए एक उपयोगी उपकरण है। तारकीय जगमगाहट का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में अधिक जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे इसका उपयोग विभिन्न ऊंचाई पर वायुमंडल के तापमान और घनत्व को मापने के लिए कर सकते हैं। वे इसका उपयोग पवन की गति और दिशा को मापने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी तारे को टिमटिमाते हुए देखें, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक सुंदर दृश्य ही नहीं देख रहे हैं, आप विज्ञान को क्रियान्वित होते हुए भी देख रहे हैं। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन आप तारकीय जगमगाहट का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक भी बन जाएं। तो अब आप जानते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल और प्रकाश के मोड़ने और बिखरने के तरीके के कारण होता है। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचें जो आपने सीखी हैं। और याद रखें, रात के आकाश के बारे में जानने के लिए हमेशा कुछ नया होता है, इसलिए जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। अब मुझे बताओ, रात के आकाश के बारे में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या ये टिमटिमाते तारे हैं, चमकता हुआ चांद है, या अनगिनत आकाश गंगाएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं? मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। और अधिक अद्भुत विज्ञान रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मीडिया कीवर्ड्स: रात का आकाश, तारों से भरा आकाश,